आपको जैसे पता है मैंने सबसे पहले क्वांट्स का क्रैश कोर्स लेके आई थी आपके लिए, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस किया था। इतनी अच्छी रिव्यूज मिलने के बाद मैंने आपके लिए रीजनिंग का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हमने ब्लड रिलेशन के चैप्टर को डिस्कस किया था। उसका जो फर्स्ट आपका चैप्टर था ब्लड रिलेशन का, उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, जिसके अंदर ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें क्या कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, इनका बेसिक्स क्या है, इन सब चीज़ों का डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आप पार्ट 2 को तभी देखें अगर आपने पार्ट 1 अच्छे से देख लिया है, क्योंकि किसी भी चैप्टर को अगर आपको स्टार्ट करना है तो सबसे पहले उसके बेसिक्स, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। मैंने जितने भी वीडियोस अपलोडेड की हैं, मेरा सबसे पहले चैप्टर से पहले आपका एक कॉन्सेप्ट का वीडियो मिलेगा आपको। वो ज्यादा लेंथी नहीं है, बहुत शॉर्ट वीडियो है, जिसमें उस चैप्टर की जानकारी प्रॉपर वे से दी जाती है। वो चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों स्टार्ट किया जाता है, और उसका पिछला बेसिक्स बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, ऐसे ही जब ये आपका ब्लड रिलेशन चैप्टर है, जो इसका पार्ट 1 है, उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया था कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है और रीजनिंग की क्या वेटेज रहती है, और वो एग्जाम्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। इन सब चीजों को डिस्कस करते हुए आज हम ब्लड रिलेशन के जो करने जा रहे हैं वो पजल्स हैं। ठीक है, ये जो पजल्स हैं दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। और इन पजल्स में सबसे जो चीज रहती है वो ये रहती है कि इन पजल्स को बनाना कैसे है, कम समय में और एक्यूरेसी के साथ पजल्स को सॉल्व करना। ठीक है, ये सबसे बड़ी एक कला कह सकते हो कि कम समय में आप उस चीज को कैसे सॉल्व करते हो, और एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप पजल बना लो और बाद में उसकी एक्यूरेसी ना आए, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्यूरेसी होना बहुत जरूरी है, और कम समय में उन चीज को कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम सबसे पहले देखेंगे इस वीडियो में। अब आप देखिए, ये ब्लड रिलेशन का पजल्स का फर्स्ट सम है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, जाने और उनके क्लूज बनाएं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि इसमें सबसे पहले क्लूज बनाए जाते हैं। क्लूज जो होते हैं ये आपको हेल्प करते हैं कि आप उन पजल्स को जल्दी बना सके। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 1 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन इज, श्याम हैज अ फैमिली ऑफ 9 मेंबर्स। राम इज द एल्डर मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। शीला इज द डॉटर इन लॉ ऑफ नीलू एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ रोहित एंड मोनिका। Apart from Shyam, Vishal and Ram, only Rohit is the male member of the family. Monica is the aunt of Shyam's 2 daughters, Radha and Maya. And Vishal is the only brother of Maya and Radha. मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ दिया है। ठीक है, अब इसको एक बार समझ लेते हैं हिंदी में भी, फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। श्याम है, उसकी फैमिली में 9 मेंबर्स हैं, मतलब 9 मेंबर्स की एक फैमिली है। ठीक है जी, जो राम है वो उस घर का एल्डर मेल, ठीक है, एक पुरुष है, जो कि बड़ा पुरुष है फैमिली का। और जो शीला है वो डॉटर इन लॉ है नीलू, और सिस्टर इन लॉ है रोहित और मोनिका की। ठीक है, एक शीला की बात की गई है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है श्याम, विशाल और राम को छोड़ के सिर्फ रोहित ही है जो वहां का मेल मेंबर रहेगा फैमिली का। नेक्स्ट है कि मोनिका इज द आंट ऑफ श्याम्स 2 डॉटर राधा एंड माया, कि जो मोनिका है वो आंट है, ठीक है, जो कि श्याम की 2 डॉटर्स है, माया एंड राधा। और जो विशाल है वो ओनली ब्रदर है माया और राधा का। ठीक है जी, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, एक बार इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्लू लिखेंगे यहाँ पे कि श्याम हैज 9 फैमिली मेंबर्स। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, जो फैमिली में है वो 9 मेंबर्स है, दैट्स इट। राम इज द एल्डर मेल मेंबर इन द फैमिली। यहाँ से पता लगता है कि जो ये राम है ये मेल है और सबसे एल्डर बंदा है। ठीक है, एल्डर है, तो ये राम जो है वो मेल है। ठीक है जी, नेक्स्ट है शीला इज द डॉटर इन लॉ ऑफ नीलू एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ रोहित। ठीक है, तो इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये शीला है, ठीक है, ये शीला है। अब जो शीला है वो डॉटर इन लॉ है नीलू की। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये डॉटर इन लॉ कैसे बनेगी। पहले तो ये फीमेल है क्योंकि ये डॉटर इन लॉ है। ठीक है, ये डॉटर इन लॉ कैसे बनेगी, ऑब्वियसली इसकी किसी के साथ मैरिज हुई होगी, और जिसके साथ मैरिज हुई है उसकी जो मदर होगी या फादर होंगे उन्हीं की वो डॉटर इन लॉ होगी। इट मींस नीलू यहाँ आ गई। ठीक है जी, तो शीला यहाँ आ गई। उसके बाद उन्होंने बोला एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ रोहित। आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड वर्ड यूज किया गया है, एंड। ठीक है, ये जो एंड वर्ड है, ये यहाँ एंड वर्ड यूज किया गया है, ये किसके लिए किया गया है, ये हमने पहली पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड किसके लिए यूज किया जाता है, हु किसके लिए यूज किया जाता है, प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला कि जो एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ रोहित, अब एंड फर्स्ट पर्सन के लिए यूज किया जाता है, और इस लाइन में फर्स्ट पर्सन कौन है, शीला। ठीक है, तो जो एंड है उसकी जगह शीला आ जाएगी। तो शीला सिस्टर इन लॉ ऑफ रोहित एंड मोनिका।
रोहित और मोनिका की वो सिस्टर इन लॉ है। सिस्टर इन लॉ का मतलब समझते हो, मतलब उनकी भाभी है। अब ये शीला है, ठीक है, इट मीन्स इसकी इनके साथ मैरिज हुई होगी और इनकी मैरिज का यहाँ पे ये एक रोहित होगा, ठीक है, रोहित है, और मोनिका यानी कि मोनिका यहाँ आ जाएगी। इस चीज को आप समझ गए हो, ठीक है जी, इस चीज को आप समझ गए हो। पहले शीला थी, उसी किसी के साथ मैरिज हुई, अब वो भाभी है रोहित और मोनिका की, तो इट मीन्स जो रोहित है, ठीक है ना, जो रोहित है वो यहाँ आ गया और मोनिका आपकी यहाँ आ गई, ठीक है, ये रोहित है, ये मोनिका है, ठीक है। एक बार मैं आपको अच्छे से लिख देती हूँ। हम पहले एक बार ड्रॉ दोबारा से कर लेते हैं, क्योंकि विजिबिलिटी अच्छी हो तो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने में भी अच्छा लगता है और उसका आंसर भी हम जल्दी दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा लिख देती हूँ सारे पॉइंट्स। पहले शीला, ठीक है, तो ये आ गई मेरी शीला, ठीक है, ये मैरिड थी किसी के पर्सन के साथ और उनकी आगे यहाँ पे थी नीलू, ठीक है जी। देन आफ्टर दैट इनकी जो सिस्टर्स थी, एक थी रोहित था, एक ब्रदर हो सकता है या सिस्टर, जो हमें अभी कंफर्म नहीं है, तो हमें अभी कुछ भी नहीं लिखा। आगे एट द रेट ये आ गई मोनिका, ठीक है जी, ऐसे ही था, ठीक है। तो ये आ गया रोहित, ये एट द रेट मोनिका, ठीक है। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट लाइन लिखते हैं, अपार्ट फ्रॉम श्याम, विशाल एंड राम, ओनली रोहित इज द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। तो इसमें क्या पता लग रहा है, इस लाइन से पता लग रहा है कि श्याम है, विशाल है और राम है और रोहित, ये ही है जो कि मेल है, ठीक है ना, मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। तो इट मीन्स रोहित भी क्या हुआ, मेल हुआ, यही है, यानी कि शीला भी क्या हुई, फीमेल हुई, नीलू भी क्या हुई, फीमेल हुई, और मोनिका भी क्या हुई, फीमेल हुई, ठीक है जी। क्वेश्चन हर एक लाइन में एक सेंस छुपी होती है, तो आप उसको देखा करो, पिक किया करो क्या बोला गया है। उसके बाद बोला हुआ है कि मोनिका इज द आंट ऑफ शाम्स टू डॉटर राधा एंड माया। मोनिका जो है वो आंट है, ठीक है, शाम की जो दो लड़कियां हैं राधा और माया, उनकी आंट है। अब देखो, ये मोनिका थी, इसका एक भाई तो रोहित था और एक भाई यहाँ पे हमें उसका नाम नहीं पता। अगर हम इसका एक और भाई बना दें, वो किससे मैरिड है हमें ये भी नहीं पता, और एक भाई वो मैरिड है तभी उसकी दो डॉटर्स हुई होंगी। इस चीज को आप ध्यान से समझे। देखो, पजल में कुछ चीजें आपको थोड़ी सी सेंस लगा के भी यूज करनी पड़ती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जहां यहाँ पे जो जगह खाली है, वो किसकी जगह खाली है, वो शाम की जगह खाली है, ठीक है जी, वो शाम की जगह खाली है। तो इट मीन्स जो शाम होगा, ठीक है ना, इट मीन्स जो शाम होगा उसी की दो डॉटर्स होंगी, ठीक है। तो ये जो शाम है, ये हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है शाम, इसी की ही दो डॉटर्स हैं जो जिनकी बात की गई थी, ठीक है। तो ये शाम है, ये हमारा शाम है जो कि मेल है, और इनकी ये आगे नीलू, और इसी की दो डॉटर्स हैं। पहली कौन सी है, राधा, ठीक है, ये आगे राधा, और दूसरी कौन से है, माया। और डॉटर्स हैं तो ऑब्वियस ये फीमेल्स होंगी, और अगर ये फीमेल्स हैं तो ये आपस में क्या होंगी, ये आपस में सिस्टर्स होंगी। देन आफ्टर दैट विशाल इज द ओनली ब्रदर ऑफ राधा एंड माया। जो विशाल है वो उन दोनों का इकलौता भाई है, ठीक है। तो ये भाई है, तो यहाँ पे विशाल आ गया, ये इकलौता भाई है, और ये मेल हुआ क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ये विशाल जो है वो मेल है, ठीक है जी, ठीक है। पूरी पजल आपके सामने सॉल्व हो चुकी है। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चंस पे आए, पहला क्वेश्चन आपके ऊपर ए जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन शीला एंड विशाल। हाँ जी, देखिए शीला, देखो शीला यहाँ है, विशाल यहाँ है, ठीक है। अब हमने रिलेशन बताना है, कि जो फाइंड करना है रिलेशन वो शीला और विशाल का बताना है, ठीक है। अब जो शीला है ये मैरिड है, शीला है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शीला है, ये मैरिड है शाम के साथ और उसके बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली विशाल इसका क्या हुआ, ठीक है ना। दोनों का क्या रिलेशन है, दोनों का क्या है कि शीला उसकी मदर है, विशाल उसका सन है, तो हम कह सकते हैं इनमें जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, मदर और सन का रिलेशन, ठीक है, मदर और सन का रिलेशन, ये फर्स्ट था, ठीक है जी। इन दोनों का रिलेशन मदर और सन का है। सेकंड है, हाउ इज राधा रिलेटेड टू मोनिका। अब आप देखो, राधा यहाँ है और मोनिका यहाँ है, ठीक है। राधा, हाउ इज राधा रिलेटेड टू मोनिका, ये चीज ध्यान रखना कि किसका रिलेशन पूछा गया है। तो यहाँ पे राधा का रिलेशन पूछा गया है, राधा का किससे, मोनिका से। तो आप देख सकते हैं राधा यहाँ है, ठीक है, राधा, और राधा का जो फादर है वो श्याम है, श्याम का भाई रोहित है, या उसकी बहन मोनिका है। इट मीन्स वो राधा की क्या लग रही है, बुआ लग रही है, और राधा की वो जो मोनिका है उसकी राधा क्या लग रही है, तो राधा रिलेट्स टू नीज, वो मोनिका की नीज लग रही है,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नीज। ठीक है, तो ये सेकंड का आंसर रहेगा। देन थर्ड वन इज हु इज हस्बैंड ऑफ नीलू, नीलू का हस्बैंड। अच्छा पहले हम एक बार देख लेते हैं, हमारे यहाँ पे 9 मेंबर्स थे। ठीक है, हम यहाँ पे स्किप कर गए हैं चीज, 9 मेंबर्स थे। पहले काउंट कर लें कि जो हमने पजल सॉल्व की है वो 9 मेंबर्स की हुई है या नहीं हुई। काउंट कर लेते हैं, नीलू से स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 पर्सन इज मिसिंग। वो कौन सा है, राम। और वो कौन, क्या बोला गया था, वो घर का एल्डर मेल है। ठीक है ना, वो घर का एल्डर मेल है, तो एल्डर तो फर्स्ट जनरेशन होगी यहाँ से। इट मींस जो होगा राम वो यहाँ आएगा। एल्डर मेल है तो ऑब्वियसली उसके ही बच्चे होंगे। ठीक है, तो ये एल्डर मेल है। अब पूछा गया क्या है, हु इज हस्बैंड ऑफ नीलू, नीलू का हस्बैंड कौन है, तो आप देख सकते हैं कौन है, ये है राम। तो आंसर इज राम। तो ये थर्ड का आंसर रहेगा। ठीक है, थी ये एक पजल थी जरूर। और ये जितनी भी पजल्स होती हैं, अगर आपको बेसिक्स आ गए हैं, कॉन्सेप्ट आ गए हैं, बनानी आ गई है, प्लीज वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई कीजिए। ठीक है, उसको खुद टाइम दीजिए कि वो कितना जल्दी सॉल्व हो सकती है, और टाइम बहुत बेटर करता है। ठीक है, विद एक्यूरेसी के साथ आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन डन है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। W, X, Y and Z 4 male member, ठीक है, who are married with 4 females A, B, C and D, not necessarily in the same order। इस लाइन का मतलब ध्यान से पढ़ना। ये जरूरी नहीं है कि जो W है वो A से मैरिड है, वो X है वो B से मैरिड है, ये जरूरी नहीं है। ये उन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया है कि ये चीज जरूरी नहीं है। इस चीज को मत लेके जाना कि वो एक ही नेसेसरली ऑर्डर में रहेंगे। उसके बाद उन्होंने लिखा नेक्स्ट कि PQRSNT 5 चिल्ड्रन हु बिलोंग्स टू दीज कपल। जो ये कपल्स गिवन है इनके 5 बच्चे हैं। ठीक है जी, पहले थोड़ा सा जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हम यहाँ लिख लेते हैं, हिंदी में पढ़ लेते हैं। हमें मेल गिवन है यानी कि पुरुष गिवन है, वो कौन कौन से हैं, W, X, Y, Z। ऐसे ही मुझे महिलाएं गिवन है, फीमेल्स गिवन है, वो कौन कौन सी हैं, दैट इज A, B, C एंड D। और इन दोनों ये जो कपल्स हैं, ठीक है, ये कपल्स हैं, इनकी जो मैरिज है वो जरूरी नहीं है कि W की A से हुई हो, X की B से हुई हो, Y की C से, Z की D से। ये स्पेसिफिकली लिखा गया है, आवश्यक नहीं है। ठीक है, पढ़ सकते हैं। और इनके आगे बच्चे हैं। ठीक है, तो ये जो है चाइल्ड है। ठीक है, चाइल्ड है, जो चिल्ड्रंस गिवन है वो कौन कौन से हैं, P, Q, R, S एंड T। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब हमें उन्होंने एक क्वेश्चन देख लेते हैं पहले कि जो क्वेश्चन है उससे भी बहुत कुछ पता लगता है किन चीजों के बारे में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन था पी का फादर कौन है, गर्ल्स कितनी है, सी की मैरिज किससे हुई है। तो यहाँ पे जो चीजें कपल्स वाली रहने वाली है ना, पहले तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि कौन किसका कपल रहेगा। जैसे जैसे सॉल्व होता जाएगा हम उसी को लिखते जाएंगे, पहले कपल और ये चाइल्ड। ठीक है, ये थोड़ा सा एक नोट बना लेंगे जिससे बहुत इजी रहता है। जैसे अगर हम पहले मेल लिख लेते हैं, ये आ गया W, ठीक है, X, Y, Z। ठीक है, हमने लिख लिया किसकी किसके साथ शादी हुई होगी, तो वो हम एक लिख लिया, तो ये सारे मेल्स हैं, इधर फीमेल्स लिख लेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अपने क्लूज पढ़ते हैं। पहला है X इज मैरिड टू D। देखो आपको पहले ही बोल दिया गया है कि X की शादी किससे हुई है, D से हुई है। इट मीन्स आप क्या करोगे, यहाँ से X को काट दो, यहाँ से D को काट दो, क्योंकि X की मैरिज किससे हो गई है, D से हो गई है। तो मैंने क्या किया, X और D लिख दिया। आगे लिखा है हु डज नॉट हैव एनी चाइल्ड, इनका कोई भी बच्चा नहीं है। तो इसके आगे क्या लगा दिया, क्रॉस लगा दिया कि इनका कोई भी बच्चा नहीं है। पहली लाइन सॉल्व। ठीक है, आगे B पे आ जाओ। P इज द ओनली सन ऑफ B। B जो है, ठीक है, यहां से क्लूज लिखते जाएंगे। P इज द ओनली सन ऑफ B। B का एक ही लड़का है, ओनली सन। ठीक है, ओनली सन ऑफ B हु इज नॉट मैरिड टू W। जो B है वो W से मैरिड नहीं है। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे W B नहीं आएगा। अगर यहाँ पे B नहीं आएगा तो आप देख सकते हैं, अगर यहाँ B नहीं आएगा या फिर यहाँ A आएगा या फिर यहाँ C आएगा। ठीक है, हम यहाँ लिख लेंगे स्लैश डाल के, या तो A आएगा या C आएगा। ठीक है ना, जितनी चीजों को सिंप्लीफाई करते जाओगे उतना सही रहता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपको गलती नहीं पता लगती। तो यहाँ या तो A होगा या C होगा। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे या तो A होगा और यहाँ तो फिर C होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। उन्होंने बोला कि Q एंड R आर सिबलिंग्स। ठीक है जी, अब हम यहाँ देख लेते हैं सेकंड क्लू। सेकंड क्लू में क्या गिवन है, Q और R आपस में सिबलिंग है। सिबलिंग्स मतलब भाई बहन है।
बट दे आर डिफरेंट जेंडर। ये जो है वो इनका जो जेंडर याद रख लेना, ये डिफरेंट जेंडर है, इन दोनों का जेंडर जो है डिफरेंट है। अगर एक मेल है तो दूसरा फीमेल होगा, अगर एक फीमेल है तो दूसरा मेल होगा। ठीक है, बी पॉइंट हमने कवर कर लिया। ठीक है जी, नाउ कम टू द सी पॉइंट। ओ सॉरी, सी पॉइंट हमने कवर कर लिया। डी पॉइंट, वाई इज द फादर ऑफ 2 चिल्ड्रन। जो वाई है, ठीक है, वाई है, उसके 2 बच्चे हैं। ठीक है ना, उसके 2 बच्चे हैं। ठीक है जी, वाई के 2 बच्चे हैं। उसके बाद एस इज द डॉटर ऑफ सी। एस इज द डॉटर ऑफ सी, कि जो सी है उसकी डॉटर कौन है? एस है। सी की डॉटर एस है। हु डज नॉट हैव एनी अदर चाइल्ड, यानी कि सी जो होगा ना उसकी डॉटर ऐसी होगी, उसका और कोई बच्चा नहीं है। ठीक है, सी का कोई और बच्चा नहीं है, सी का सिर्फ एक ही बच्चा है और उसका नाम है एस। ठीक है जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। डब्ल्यू हैज 1 डॉटर आर। डब्ल्यू की एक डॉटर तो आर है। ठीक है, और अगर आप देखें क्यू और आर भाई बहन भी थे। इट मीन्स आप यहाँ देख सकते हैं कि डब्ल्यू का एक बच्चा तो आर रहेगा और दूसरा क्यू रहेगा, क्योंकि क्यू आर तो भाई बहन थे। ठीक है, और वो डॉटर है, जो डब्ल्यू हैज 1 डॉटर आर। अगर ये डॉटर है तो ये क्या होगा? ये सन होगा, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ लिया था कि उनका डिफरेंट जेंडर है और वो सिबलिंग्स है। इनका अभी मदर डिसाइड नहीं हुई कि इनकी मदर कौन है, बट ये पता है कि उनके फादर तो डब्ल्यू है। ठीक है, हमने चीजों को सिंप्लीफाई करते जाना है। ठीक है, चीजों को सिंप्लीफाई करते हुए जो जो चीज हमें नहीं चाहिए हम उसको रब करते जाएंगे। ठीक है, जो जो चीजें हमें अभी नहीं पता वो जो क्लियर होती जा रही है उनको हम रब करते जा रहे हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है टी इज द सिस्टर ऑफ पी। जो पी की सिस्टर है, पी की सिस्टर, अब देखो पी ज्वाइंट करते जाया करो। ठीक है, तो ये टी जो है वो पी की सिस्टर है, तो इन दोनों में @ का साइन आ गया कि टी इज द सिस्टर ऑफ पी। ठीक है जी, यानी कि पी टी है, वो 2 बच्चे हैं, इधर आर और क्यू 2 बच्चे हैं, सी का एक ही बच्चा है वो एस है, और वाई के 2 बच्चे हैं। अब आप एक चीज देखिए, ठीक है, वाई के 2 बच्चे हैं। अब आप एक चीज देखिए, पी और टी भी 2 बच्चे हैं, इधर से वाई के भी 2 बच्चे हैं। ठीक है ना, और डब्ल्यू का हस्बैंड नहीं है, तो बी का हस्बैंड जो है वो डब्ल्यू नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ तो वो क्या होगा? यहाँ तो वो वाई होगा, तो यहाँ जेड होगा, क्योंकि 2 ही तो बचते हैं, वाई और जेड। डब्ल्यू तो हो नहीं सकता, या वाई होगा या जेड होगा। और यहाँ लिखा है कि वाई के 2 बच्चे हैं। ठीक है ना, वाई के 2 बच्चे हैं, तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे y को पुट करके देख लेते हैं कि ये जो हो सकता है कि ये y के ये जो 2 बच्चे हैं ये y के ही हो। ठीक है, तो यहाँ हमने y लिख लिया। ठीक है, अगर हम यहाँ देखते हैं इसके 2 बच्चे आ गए p और t। ठीक है जी, p और t और y की शादी किससे हो गई है? b से। ठीक है जी, उसके बाद उन्होंने लिखा c का एक ही बच्चा है, यहाँ पे a और c। अब A ऑब्वियसली C का एक बच्चा है तो C के 2 बच्चे नहीं हो सकते। इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे हमारा A आएगा। ठीक है ना, तो ये भी सिंप्लीफाई हो गया। इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ A आएगा। ठीक है, और अगर यहाँ A आएगा तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ C आएगा। ठीक है, ये मैंने गलती से O बना दिया है, कोई बात नहीं, हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा C आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा C आ गया, और इसका एक ही बच्चा था जिसका नाम क्या है? एस, और वो डॉटर है, तो हमने माइनस का साइन लगा दिया। टोटल 5 बच्चे थे, 1 2 3 4 और 5, क्योंकि एक्स और जेड का तो कोई एक्स और डी का तो कोई बच्चा ही नहीं था, हमने पहले क्रॉस लगाया हुआ है। ये क्रॉस है, इसको कोई सिंबल या कोई वर्ड मत समझना है, एक्स कुछ मत समझना, ये क्रॉस है। ठीक है, तो कितने बच्चे हो गए? 5 बच्चे हो गए, और पी जो है वो हमारा मेल है। ठीक है, और टी जो है वो हमारी फीमेल है, हमने नीचे सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो मैं एक्स्ट्रा चीजें रब कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन रहे और हम अच्छे से लिख सकें। ठीक है, तो ये मैंने चीजें रब कर दी हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने आपको कैसे सॉल्व करके बताया है। हमें पजल को उतने से ही सॉल्व करना है, वही चीजें पकड़नी है जो नेसेसरी है, अननेसेसरी चीजें नहीं देखनी है। तो बस यही तो पूछा क्या था उनके सॉल्व करने के लिए। अब पहला क्वेश्चन क्या था? हु इज फादर ऑफ पी? तो P यहाँ है, और P का फादर कौन हुआ? P का फादर कौन हुआ? Y हुआ, क्योंकि ये सारे कौन से हैं? ये सारे मेल ही तो हैं। और ये कौन है? ये सारे फीमेल्स ही तो हैं। ठीक है ना, तो ये सारे मेल हैं तो ये सारे फीमेल्स हैं। तो हम यहाँ से क्लैरिफाई से लिख लेते हैं कि कौन मेल है कौन क्या है। ठीक है जी, तो ये हमारे हो गए मेल और ये हो गए फीमेल्स। तो ये हो गए हमारे मेल और ये कौन हो गए? ये हमारे फीमेल्स, और ये आपस में मैरिड है क्योंकि ये कपल है। हु इज द फादर ऑफ पी? तो आप देख सकते हैं पी का फादर यहाँ कौन है? पी का फादर यहाँ ये चाइल्ड है, तो पी का फादर यहाँ वाई है, तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा? वाई।
ठीक है। दूसरा देखो, हाउ मेनी गर्ल्स आर इन द चिल्ड्रंस ग्रुप। चिल्ड्रन ग्रुप में गर्ल्स बताओ, तो ये एक आर थी जो लड़की थी, एक ये टी लड़की थी और एक एस लड़की थी, तो कितनी लड़कियां हो गई? टोटल 3 लड़कियां हो गई। तो दूसरे का आंसर क्या आ गया? 3 गर्ल्स। ठीक है, 3 गर्ल्स। ठीक है जी। सी इज मैरिड टू, थर्ड क्वेश्चन, सी की शादी किससे हुई है? आप देख सकते हैं लास्ट में क्या लिखा हुआ है, जो सी की शादी हुई है वो किससे हुई है? जेड के साथ हुई है, तो जेड के साथ। ठीक है, तो ये बस क्या करना था, चिल्ड्रन बताने थे और मेल फीमेल का कॉम्बिनेशन बताना था। ठीक है जी, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, देयर आर द 10 मेंबर्स इन द फैमिली P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y एंड Z। ठीक है जी, इनमें से इन विच 3 मैरिड कपल एंड 4 जनरेशंस। Q is the sister of P, S is the brother of V, S has only one son T, and U is the wife of S, U is the daughter of Q, P is the brother-in-law of W, R is the child of U and married to X, and Y is the son of X। ठीक है जी, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं हमें, ठीक है, यहाँ पे क्लूज लिख लेंगे, जितने जितने क्लूज हमें गिवन होंगे हम वो यहाँ लिखते जाएंगे। ठीक है जी, क्लूज, तो ये आ गया आपके क्लूज। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं, एक बार हिंदी में समझ लेते हैं। टोटल 10 जो सदस्य हैं परिवार के, उनमें से 3 मैरिड कपल रहेंगे और 4 जनरेशंस रहेंगी। अब ये सारी चीजें मैंने पार्ट 1 में क्लियर कर दी है कि जनरेशंस कैसे कैसे बनती हैं। अगर आपको नहीं आती हैं तो प्लीज वॉच पार्ट नंबर 1, फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। पहले उन्होंने बोला है Q इज अ सिस्टर ऑफ, जो बहन है Q P की बहन है। ठीक है जी, क्लू लिख लेते हैं, जो Q है वो P की बहन है, तो Q ऊपर माइनस @P। पैटर्न आपको मेक श्योर बनाने आगे होंगे, अगर नहीं आए तो वॉच पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट लिखा है S इज द ब्रदर ऑफ V। S है वो भाई है V का। ठीक है जी, S भाई है V का, S लड़का है, भाई बहन का साइन शो करता है V का। S हैज ओनली वन सन, S का एक ही बेटा रहेगा। ठीक है, S हैज ओनली वन, जिसका नाम भी बोला गया है कि वो T है, हमें बोल दिया गया है कि वो T है। आगे लिखा हुआ है U इज द वाइफ ऑफ S। ठीक है, हम ये क्लूज थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं। ये अब वो आई थिंक बन रही है फॉर्मेशन, तो ये S मेल हो गया, ये V हो गया और इसका सन था वो T हो गया। ठीक है, नेक्स्ट उसने बोला नेक्स्ट है U इज द वाइफ ऑफ S, यानी कि ये मैरिड है और इसकी जो पत्नी है वो U है। ठीक है जी, U इज द वाइफ ऑफ S। आगे लिखा हुआ है U इज द डॉटर ऑफ Q, जो Q की डॉटर U है। ठीक है ना, U इज द डॉटर, U डॉटर है Q की, इट मीन जनरेशन ऊपर जा रही है, तो ये ऊपर आ गया। और ये मेल है फीमेल मुझे नहीं पता, सिर्फ यही बोला गया है कि Q की जो डॉटर है उसकी पुत्री U है। ठीक है, तो U उसकी फीमेल तो यहाँ ऑलरेडी बना हुआ है। P इज ब्रदर इन लॉ ऑफ W। ठीक है, यहाँ नोट कर लेते हैं, P जो है वो ब्रदर इन लॉ है W का। ठीक है, ये हम लाइन बाद में कनेक्ट करते हैं क्योंकि ना यहाँ पे P नजर आ रहा है ना W नजर आ रहा है, इस लाइन को स्किप कर देते हैं, आगे पढ़ते हैं। इस लाइन को मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक स्टार्टिंग यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला। ठीक है ना, ये बना लेते हैं, ये Q था। ठीक है, इसका ये बहन थी P की। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, तो हम ये वाले जो क्लूज हमें नहीं चाहिए ये हम यहाँ से रब कर देते हैं। ठीक है ना, ये हम साथ में कनेक्ट हो रहे हैं तो हम यहाँ से रब कर देते हैं कंफ्यूजन के लिए। उसके लिए नेक्स्ट क्या लिखा है आपको, नेक्स्ट लिखा है ना Q, आगे लिखा था P इज ब्रदर इन लॉ ऑफ W। P जो है ब्रदर इन लॉ है W का। ठीक है, ये तो पहले मेल हो गया क्योंकि ये ब्रदर इन लॉ बन रहा है। ये किसका ब्रदर इन लॉ बन रहा है? ये W का। अब ये ब्रदर इन लॉ कैसे बन सकता है? ऑब्वियसली इसकी बहन की शादी W से हुई होगी तभी तो उसका ब्रदर इन लॉ। ठीक है, ब्रदर इन लॉ मतलब जीजा। ठीक है ना, तो जीजा कैसे बन सकता है? उसकी बहन की शादी करवानी पड़ेगी तभी वो जीजा बनेगा। तो बहन की शादी उसने लिखा है वो W का है, तो W मेल आ गया। R इज द चाइल्ड ऑफ U। ठीक है, R जो है वो U का चाइल्ड है। ठीक है, मेल है फीमेल है मुझे नहीं पता। ठीक है, इधर से ये भी चाइल्ड था T, और यहाँ पे आप पीछे एक लाइन पढ़ो तो ध्यान से क्या लिखा हुआ है कि S हैज ओनली वन सन T। S का एक ही बेटा है T है, तो ऑब्वियसली अगर ये बेटा है तो ये एक ही क्या, ये दूसरी क्या होगी? बेटी। और ये आपस में क्या लगते हैं? भाई बहन, क्योंकि इनके माँ बाप सेम है। ठीक है, तो ये R और T आ गया। ठीक है जी, उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है एंड मैरिड टू X। अब यहाँ पे एंड वर्ड आ गया। ठीक है,
एंड किसको डिनोट करता है, फर्स्ट पर्सन को डिनोट करता है। और इस लाइन में फर्स्ट पर्सन कौन था, आर था, तो आर इज मैरिड टू एक्स, आर की शादी करा दो, ठीक है, किससे करानी पड़ेगी, एक्स से करानी पड़ेगी, ठीक है, मैरिड टू एक्स। वाई इज द सन ऑफ एक्स, और वाई जो है वो सन है एक्स का, ठीक है जी। पैक्ट वन बिल्कुल सॉल्व हो चुका थे, 10 मेंबर फैमिली थी, 10 मेंबर काउंट कर लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और कितनी 3 मैरिड कपल थे, तो एक मैरिड कपल ये हो गया, दूसरा मैरिड कपल ये हो गया, और तीसरा मैरिड कपल ये हो गया। उसके बाद 4 जनरेशन थी, 1 2 3 और 4, तो इट मीन्स 4 जनरेशन हो गई, ठीक है ना। ये हो गई हमारी 1, ये हो गई 2, और ये हो गई 3, और ये होगी 4, तो 4 जनरेशन हो गई। देन क्वेश्चन पे आते हैं, हमारी पूरी जो है वो सॉल्व भी हो चुकी है और कंडीशंस भी फुलफिल हो चुकी हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी मेल मेंबर्स इन द फैमिली। हाँ जी, मेल मेंबर्स काउंट करते हैं, जिनके ऊपर प्लस का साइन है वही तो मेल होंगे। देख लेते हैं कौन कौन है। एक तो मेल ये है, ठीक है, एक में तो मेल ये है 2, ये आ गया हमारा 3, और ये आ गया 4, और ये आ गया 5, और ये आ गया 6, ठीक है। तो पहले का आंसर क्या आ गया, पहले का आंसर आ गया 6, ठीक है। आप देख सकते हैं पहले का आंसर है 6, मैं अच्छे से लिख देती हूँ। फर्स्ट का आंसर आपको मिल गया है, दैट इज 6, ठीक है जी, ओके, दैट इज फर्स्ट का आंसर क्या है, 6 मेल। अब हम सेकंड पे आते हैं। सेकंड में क्या बोला है, हाउ इज यू रिलेटेड टू वाई, यू का पूछा हुआ है, यू रिलेटेड, यू यहाँ है और वाई यहाँ है। तो आप देख सकते हैं यू की कोई डॉटर है, ठीक है, और उसका ही बेटा है, ठीक है। तो यू जो है क्या लगे उसका ग्रैंड या लग रही है हमारी ग्रैंड मदर, ठीक है। तो ये आ गया ग्रैंड मदर। उसके बाद थर्ड आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ इज एस रिलेटेड टू डब्ल्यू। तो एस और डब्ल्यू, एस रिलेटेड टू डब्ल्यू, आप देखते हैं कैसे बन रहा है। जो मैरिड है डब्ल्यू क्यू के साथ और उसी का बच्चा एस है, सन है, तो एस क्या लग रहा है, एस उसका बेटा ही तो लग रहा है, तो आंसर थर्ड का क्या आ जाएगा, सन, ठीक है ना। ये देखो डब्ल्यू किसके साथ मैरिज था, इसकी जो मैरिज हुई थी वो किसके साथ हुई थी, वो क्यू के साथ हुई थी, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा रब किया है आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए, ये यहाँ पे रब हो चुका है, एक सेकेंड में आपको दोबारा लिख देती हूँ। तो यहाँ पे आ गया आपका एस था ना यहाँ पे, ठीक है, एस था, तो यहाँ पे ये क्या है, ये क्यू डब्ल्यू है, इसकी मैरिज हुई थी क्यू से, और क्यू के आगे बच्चे हैं तो ऑब्वियसली उसके भी तो बच्चे होंगे, ठीक है, क्योंकि इनके फादर मदर सेम है, तो इट मींस एस उसका क्या हुआ, एस उसका सन हुआ, ठीक है। तो ये एक सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करेक्शन, एक सेकेंड मैं आपको पहले सेटिंग्स कर देती हूँ। यहाँ पे हमने किसका थर्ड जो क्वेश्चन था उसका जो रिलेशन बताना था, वो रिलेशन किसका बताना था, एस का डब्ल्यू से बताना था, ठीक है। तो एस जो है डब्ल्यू मैरिड है क्यू के साथ, उसकी बेटी है एस, तो ये मैरिड है, ठीक है। मैंने ये करेक्ट करना, ये मैरिड है, तो ये किसका रिलेशन बताते हैं, ये सन इन लॉ का रिलेशन बताएंगे, ठीक है। तो ये सन इन लॉ है, ठीक है, तो सन इन लॉ, तो एस क्या है, सन इन लॉ है डब्ल्यू का, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, देयर आर द 10 मेंबर्स, ठीक है, देयर आर द 10 मेंबर्स इन द फैमिली, अगेन पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू वाई एक्स, ठीक है, एंड पी इज मैरिड टू वाई, क्यू इज द डॉटर ऑफ एक्स, एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, टी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, यू इज मदर इन लॉ ऑफ पी, एक्स इज सन ऑफ वी, आर इज द मदर ऑफ टी, एंड एस इज द सन ऑफ आर, ठीक है, यही था, ओके। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यही था। अब देख लेते हैं एक फैमिली थी जिसमें कितने मेंबर्स थे, ठीक है, 10 मेंबर्स थे, पी की शादी है वाई से, ठीक है। हम साथ साथ क्लूज लिखते जाते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट क्लूज हैं यहाँ पे हम क्लूज लिख लेंगे। पी इज मैरिड टू वाई, ठीक है, पी जो है वो वाई से मैरिड है, मेल कौन है फीमेल कौन है मुझे नहीं पता। क्यू इज द डॉटर ऑफ एक्स, तो एक्स की डॉटर कौन है, एक्स की डॉटर है क्यू, ठीक है, तो x की डॉटर है क्यू, तो क्यू के ऊपर माइनस का साइन आ गया। x एंड y आर ब्रदर्स, अब हम कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों लाइंस को,
एक्स और वाई आपस में क्या है, ब्रदर्स है, इट मीन्स ये भी मेल होगा और ये भी मेल होगा, ठीक है। तो इट मीन्स हम इन चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक्स आएगा, ठीक है, यहाँ पे वो भाई था वाई का, तो ये दोनों मेल्स आ गए, और वो यहाँ पे मैरिड है पी के साथ, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फीमेल होगी पी। वो सॉरी एक मिनट, एक्स और वाई था ना, यहाँ पे वाई के साथ शादी हुई थी उसकी, मैंने एक्स के साथ कर दी है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोबारा लिख लेते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए। तो पहले क्या था, एक्स और वाई थे, ठीक है। तो ये एक्स है, ये इसका भाई है वाई, ये दोनों भाई है, तो ये प्लस का साइन हो गया, और पी जो है वो वाई के साथ मैरिड है, यहाँ पे पी आ गया, और ऑब्वियसली ये क्या होगी, फीमेल होगी। आगे इन्होंने यहाँ पे बनाया था एक्स का डॉटर थी क्यू, तो एक्स की भी डॉटर है यहाँ पे आगे क्यू, ठीक है। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। एक्स आगे है टी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, कि क्यू की सिस्टर है टी, तो क्यू की सिस्टर बना लेते हैं, तो ये क्यू की सिस्टर है टी, ये भी फीमेल हुई। यू इज मदर इन लॉ ऑफ पी, तो यू मदर इन लॉ ऑफ है पी की। अब आप देखो पी की मदर इन लॉ बनाएंगे, ऑब्वियसली उसका हस्बैंड है, उसकी मदर की बात की गई है, ठीक है। तो पी की मदर इन लॉ कौन है, यू है, तो ये मदर इन लॉ है, तो यहाँ माइनस का साइन आ गया। एक्स इज द सन ऑफ वी का सन है एक्स, वी का, तो एक्स इज सन ऑफ वी, यहाँ पे ना वी है ना एक्स है, तो यहाँ लिख लेते हैं एक्स इज, यहाँ गिवन है एक्स इज अ सन, तो इसका सन है यानी कि इनका भाई ही होगा, तो एक्स इज सन ऑफ वी, एक्स इज द सन, अच्छा एक्स सन है, सॉरी वी का सन है, एक मिनट, ये एक्स सन है वी का, ठीक है, मैंने एक्स का सन बना दिया था, तो ये एक्स सन है वी का, तो यहाँ वी आ गया, ठीक है। अब ये दोनों भाई बहन है, अगर ये इसकी मदर है तो ये इसका क्या होगा, ये इसका फादर ही तो होगा, ठीक है। तो इट मीन्स ये आपस में मैरिड होंगे, बिकॉज इनके ब्रदर सिस्टर एक ही जनरेशन में जा रहे थे, ठीक है जी। एक्स इज द सन ऑफ वी। नेक्स्ट है आर इज द मदर ऑफ टी, आर इज द मदर, जो टी की माता है वो आर है, तो यहाँ पे आर आ गया। अब ये दोनों भाई बहन थे, इनके पिता अगर एक्स है तो माता भी तो सेम होगी, तो माता सेम होगी, तो ये आर हो गई, इसके ऊपर माइनस का साइन आ गया। नेक्स्ट है एस इज द सन ऑफ आर, एस इज द सन ऑफ आर, आर का लड़का है एस, तो इसका मतलब यहाँ पे एस आ गया, ये इनका भाई ही तो होगा क्योंकि इनकी मदर एक है। डब्ल्यू इज मदर इन लॉ ऑफ वाई, ठीक है, डब्ल्यू जो है मदर इन लॉ है वाई की। अब वाई की मदर इन लॉ कैसे बनाएंगे, ये तो उसकी मदर थी ना, मदर इन लॉ कैसे होगी, इसकी पत्नी की वाइफ, वही तो मदर इन लॉ होगी उसकी, तो यहाँ पे डब्ल्यू और मदर इन लॉ है, तो माइनस में आ गया, ठीक है जी। तो हमारा पजल है वो सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। हम पहले ये एक्स्ट्रा चीजें रिमूव कर देते हैं ताकि आपको जो क्लैरिफिकेशन है वो अच्छे से रहे, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मेल मेंबर्स इन द फैमिली, ठीक है जी। मेल्स काउंट कर लेते हैं, ये एक मेल है प्लस का साइन, ये दूसरा, ठीक है, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है ना। तो 1 2 3 और 4, तो फर्स्ट का आंसर मिल चुका है, ठीक है। फर्स्ट का आंसर कितना है, 4 मेल्स हैं, तो मैंने यहाँ पे 4 मेल्स लिख लिए, ठीक है जी। हाउ इज यू रिलेटेड टू क्यू, यू यहाँ है, ठीक है, और क्यू यहाँ है। हाउ इज यू रिलेटेड टू क्यू, यू का लड़का था, ठीक है, वाई मतलब एक्स, दोनों भाई बहन है तो ये भी तो लड़का ही हुआ, ये यू का ही तो लड़का है एक्स, और उसका आगे लड़की है क्यू, तो यू क्या लगी उसी की, यू उसकी ग्रैंड मदर लगी, क्योंकि थर्ड जनरेशन आ रही है। यू और क्यू का पूछना था, यू का बेटा था एक्स, और एक्स की आगे डॉटर थी क्यू, तो क्यू की क्या लग रही है, वो ग्रैंड मदर लग रही है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ग्रैंड मदर, क्योंकि यू का पूछा गया था कि यू क्या लग रही है, ठीक है जी। आगे थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी मैरिड कपल इन द फैमिली, ठीक है जी। मैरिड काउंट कर लेते हैं, पहले तो मैरिड कपल हमारा ये आ गया 1 2 बस, और ये 3, ठीक है, 1 2, हाँ ये तो मैरिड नहीं, तो भाई बहन है, ये मैरिड थे, ठीक है, ये मैरिड नहीं है, ये मैरिड नहीं है, ये माइनस मल्टीप्लाई का साइन देखो ना, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो 3 ही तो मैरिड कपल है, तो आंसर इज 3, ठीक है, 3 कपल्स। तो इसमें हमारे पजल में 3 कपल्स थे, डन, ठीक है। देन नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, अब आप ये क्वेश्चंस देख सकते हैं, ये कोडेड ब्लड रिलेशन है, ठीक है, कोडेड ब्लड रिलेशन ये एक अलग टाइप होती है, ये बैंकिंग के एग्जाम में स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं। इवन अब ये स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम है उसी में भी कोडेड ब्लड रिलेशन पूछी जाती है। पैटर्न जो है वो टाइम टू टाइम थोड़ा सा अपडेट होता रहता है, तो आपको भी उसके साथ अपडेट होना बहुत जरूरी है। इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे ना आपको ये पहले कोडेड गिवन होगा, ये सारी कोडेड होता है, ये सब कुछ कोडेड है, ठीक है, कोडेड समझ रहे हो कि इसका मतलब ये है, अगर a माइनस बी लिखा होगा, अगर a माइनस बी लिखा होगा तो इसका मतलब होगा a सिस्टर है b की। अगर a प्लस बी, ठीक है, इट मीन्स ये जो साइन है ये हमें रिलेशंस बताते हैं कि a सिस्टर है b की, a मदर है b की। अगर मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, a मल्टीप्लाई b है तो इट मीन्स a सन है b का। अगर एंड का साइन है तो मीन्स a ब्रदर है b का। ये चीजें हमें बता दी गई हैं, अब हमने उसको बस सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, कोडेड हमें गिवन है, कोडेड को आपने कुछ नहीं करना, रीड करके बस छोड़ देना है, पहले सीधा क्वेश्चन पे आएंगे और जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा है आप उसको ड्रॉ करते जाओगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ये है आपका, ये क्वेश्चन है कि है, इसको सॉल्व करके क्वेश्चन ये है कि p रिलेटेड टू t, ठीक है। पहले इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। पहले आपको लिखा हुआ है इक्वेशन में, आप पढ़ सकते हैं p प्लस क्यू। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं p प्लस क्यू को। अब आप देखिए प्लस का साइन कहाँ है, तो प्लस का साइन आपको मिलेगा इसमें, ये सेकंड वाली में, ये प्लस का साइन है। और ये क्या बता रहा है, a इज मदर ऑफ b, तो आप ये मान के चलिए ये a होगा और ये b होगा और उनमें प्लस का साइन होगा, ठीक है। इस चीज को सॉल्व कर दिए, a इज मदर ऑफ b तो मतलब p इज मदर ऑफ q, तो आप इसको यहाँ ड्रॉ कर लोगे, p जो है वो मदर है q की। अब अगला पढ़ लीजिए। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो करना है वो p से q के आगे पढ़ना है, ठीक है, q के आगे पढ़ना है। जैसे p का लिखा हुआ था कि p मल्टीप्लाई q, अगला क्या है q मल्टीप्लाई r, तो हमने यहाँ लिख लेना है q मल्टीप्लाई r। q से ही रिलेशन बनाना स्टार्ट करेंगे। अब q मल्टीप्लाई r, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, सन, q इज द सन ऑफ r। यहाँ पे a इज द सन ऑफ b लिखा है ना, अब जहां जहां a लिखा है वहां पे अपने टर्म्स जोड़ती जानी है। तो q मल्टीप्लाई r है, इट मीन्स q इज द सन ऑफ r, तो q इज सन किसका, r का, और ये सन है तो इट मीन्स ये आपस में एक मैरिड कपल होंगे तब भी तो वो सन बनेगा, ठीक है ना, रिलेशन को पूरा करना है। नेक्स्ट पढ़ लीजिए r। अब हमने क्या किया है, अब हमने छोड़ा कहाँ है, इसको यहाँ पे छोड़ा था r से, तो स्टार्ट भी कहाँ से करेंगे, r से करेंगे, ये r एंड t, तो हम यहाँ पे r एंड t, ठीक है जी। अब एंड का मतलब था a इज ब्रदर ऑफ b, तो मतलब r इज ब्रदर ऑफ t, तो r ब्रदर है t का, तो मैंने यहाँ पे r का ब्रदर बना दिया t। नेक्स्ट है, ठीक है, ब्रदर है तो ये प्लस का r इज ब्रदर था, ठीक है, r ब्रदर था तो r तो ऑलरेडी मेल है, ठीक है। नेक्स्ट है t माइनस यू, t माइनस यू, जिसका मतलब यहाँ पे कोडेड में क्या गिवन है कि t इज सिस्टर ऑफ b, जो t है वो सिस्टर है b की। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, u प्लस v, u प्लस v, तो प्लस का साइन क्या बता रहा है, u इज मदर ऑफ v, तो u इज मदर ऑफ v, तो यहाँ पे v आना था, मैंने गलती से b लिख दिया ना, यहाँ पे v आना था, t और v बनाना था ना हमने, यहाँ पे बनाया t माइनस u, और u प्लस v बनाना था तो यहाँ पे u आना था। एक सेकेंड में इरेज करके यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे b नहीं है, यहाँ पे u है, ठीक है, यहाँ पे u था। अब क्या था, u प्लस v, इट मीन्स u प्लस v, u इज मदर ऑफ v, तो u मदर है, ये मदर है v की, ठीक है, v की। मैंने पहला पैटर्न ड्रॉ हो चुका है, ये एक्स्ट्रा चीजें हम रिमूव कर देते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये एक्स्ट्रा चीजें मैंने रिमूव कर दी हैं। अब पूछा क्या गया हुआ है, p रिलेटेड टू t, ठीक है, मुझे सिर्फ ये पूछा गया है p रिलेटेड टू t, p रिलेटेड टू t, तो आप देख सकते हैं p यहाँ है और t यहाँ है, ठीक है ना। तो p रिलेटेड टू t क्या है, ये t है, t का ब्रदर है और p यानी कि इसकी क्या लगी, सिस्टर इन लॉ, ठीक है ना, उसका भाई की वाइफ है तो उसकी क्या लगी, सिस्टर इन लॉ, तो आंसर इज सिस्टर इन लॉ, ठीक है, डन, करेक्ट। नाउ इसी के साथ अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन
अब सेकंड क्वेश्चन भी कोडेड सेम रहेगा और आपको ये बनाने को बोला हुआ है, ये बनाने के बाद आपको ये रिलेशन बताना है, ठीक है। ये चीज आपकी सेम रहेगी कोडेड। देख लेते हैं जी पहले x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड, ये दोनों में सेम है तो हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई का साइन देखिए जी, मल्टीप्लाई का साइन ये है और वो क्या बताता है कि x इज सन ऑफ y, ठीक है। जहां जहां a है वहां पे मैं x और y को रख लेती हूँ, तो x इज सन ऑफ y, तो आप देख सकते हैं x इज सन ऑफ y, ठीक है जी। नेक्स्ट y मल्टीप्लाई z सेम रहेगा, तो यहाँ पे y रख लेते हैं और यहाँ पे z रख लेते हैं, तो y इज सन ऑफ z, तो y भी सन है z का, ठीक है। आप इसको सोच के देखा करो कि जनरेशन नीचे की ओर जा रही है या जनरेशन ऊपर की ओर आ रही है। उसके बाद इन तीनों को सॉल्व करने के बाद, इन तीनों को हमने सॉल्व कर लिया, अगला लिखा हुआ है z माइनस डब्ल्यू, z माइनस डब्ल्यू। अब माइनस का साइन यही था, मतलब यहाँ पे z रख देंगे, यहाँ पे w रख देंगे, तो z इज द सिस्टर ऑफ w, तो z सिस्टर है, z सिस्टर है और वो किसकी सिस्टर है, w की सिस्टर है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या बोला है, w एंड u, w एंड u, तो एंड का साइन देखिए, एंड क्या बता रहा है, ब्रदर, तो यहाँ पे w रख लेते हैं, यहाँ पे u रख लेते हैं, इट मीन्स w ब्रदर है u का, तो w ब्रदर है किसका है, u का ब्रदर है, ठीक है जी। क्वेश्चन पूछा हुआ था देन u रिलेटेड टू z, हमने अब क्वेश्चन का बनाना है तो एक्स्ट्रा चीजें रिमूव कर देते हैं आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो अब बताना किसका किसका रिलेशन है, हमें सिर्फ u और z का रिलेशन बताना है, u और z का। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर कि u यहाँ है और z यहाँ है, तो इट मीन्स ये तीनों क्या लग रहे हैं आपस में, भाई बहन ही तो है, पर u का पूछा हुआ है कि u इज रिलेटेड टू z, बट u का मुझे जेंडर यहाँ पे नहीं पता कि u जो है वो मेल है या फीमेल है, तो इसका आंसर क्या आएगा, कांट बी डिटर्मिन्ड, ठीक है जी, कांट बी डिटर्मिन्ड, बिकॉज u का पूछा गया था, u इज रिलेटेड टू z, तो u का तो मुझे पता ही नहीं कि वो u जो है वो आगे मेल है या फीमेल है, तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म कर देंगे, दैट मीन्स कांट बी डिटर्मिन्ड, ठीक है जी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, एक वे अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्लीज उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाएं जो घर बैठ के अपने एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं और अपने आप को एफिशिएंट बनाना चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।